देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसानों की हिफाजत नहीं होती। मखलूक़े खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हलचल मची हुई है। जो दिसंबर का महीना है किसके लिए सितमगर साबित होगा। इस वक्त बहुत ही सरप्राइज़ आ रहे हैं। इन सब के अंदर सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर अवान सदर जा पहुंचे हैं। सदर आरिफ अलवी के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सदर आरिफ अलवी की जानब से एक सरप्राइज़ की उम्मीद है। नई ऑफ़र सदर आरिफ अलवी को मिल चुकी है। इस वक्त क्या सदर आरिफ अलवी का बिस्तरा गोल हो रहा है या सदर आरिफ अलवी कोई बड़ा सरप्राइज़ देंगे। DGISPR जनरल अंजुम की मुलाकात खान साहब के खिलाड़ी और पाकिस्तान के मौजूदा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से हुई। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का पूरा सिस्टम खतरे में पड़ गया है। यह बहुत ही बुरा हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। और भी बहुत कुछ बारी बारी डिटेल्स आपके सामने शेयर करते। एक तरफ PTI जनूबी पंजाब के सदर अवान अब्बास का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। अवान अब्बास बीबी ने वीडियो बयान में पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि 9 मई की वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख में स्याह धब्बा है। ये कौम और पाक अफवाज पर लाजमी मलजूम है। अब्बास का कहना था कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर से मुस्तफ़ा होता हूँ। और मज़ीद इनका कहना था कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से अब इनका दूर रहने का इरादा है। इनका कहना था कि थोड़ी अरसे के लिए सियासत से भी दस्तबीर होने का ऐलान करता हूँ और नैब तरमीम से रवान साल में मुस्तफादा अफराद की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई नैब रिपोर्ट में बताया गया कि रवान साल की तरफ से गिरफ्तारी और उसके बाद उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस कर दिया। साबिका वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मंजूर कादिर काका, अनवार मजीद के नैब मकदमा किए अदालत में जमा करवाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि जाली अकाउंट्स के केस मरकज़ी मुलज़िम सनलवाई का केस मनाज़र आप हमारे टीवी स्क्रीन पर से बाहर हो गया। हाई कोर्ट की जानब से रिहाई करने के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत में वापस हो गया। मनाज़र आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मजमूई तौर पर 22 मकदमात एहतसाब अदालत से वापस हुए। तरमीम की रोशनी में 25 मकदमात दीगर फॉर्मेंस को मुंतकिल कर दिए गए। लाहौर से गिरफ्तार होने वाले साबिका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर साबिका वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने कनाल रोड से गिरफ्तार किया। परवेज़ इलाही लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर पुलिस की नफरी में घर रवाना हुए थे, मगर ज़ोहर इलाही हाउस के करीब इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज़ इलाही को गाड़ी को रोका, इन्हें गाड़ी से निकाला, इन्हें डामाडोली करके अपनी गाड़ी में बिठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा था कि परवेज़ को नैब या कोई अथॉरिटी या एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी, जबकि परवेज़ इलाही को किसी भी कानून के तहत नज़रबंद भी नहीं किया जाएगा। मगर ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जिसकी लाठी उसके भैंस वाला हिसाब किताब। राय के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक परवेज़ इलाही को 3MQ के तहत गिरफ्तार किया गया था। हम ज़राए के मुताबिक लाहौर से गिरफ्तार साबिका वज़ीर आला पंजाब को सख्त सिक्योरिटी में हिसार में अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया। राय ने बताया कि परवेज़ इलाही को 3MQ के तहत 15 दिन के लिए अडाला जेल में नज़रबंद किया जाए। इनके हवाले से हसन अयूब खान ने कुछ ट्वीट्स किए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हसन अयूब को ताकतवरों हल्कों के बहुत करीब तर समझा जाता है और ये बहुत वेलफेयर से हैं। इन्होंने पहले ही कहा था कि इतलात के मुताबिक 3 हफ्तों के बाद सख्ती का नया राउंड शुरू होगा, यानी तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहना और प्रेस कॉन्फ्रेंस का नया सिलसिला शुरू। पर फिर हसन अयूब के अल्फाज दुरुस्त हो गए। सख्ती का किस तरह ज़्यादा सड़कों पर घसीट कर पुलिस गिरफ्तार कर रही है और कॉन्फ्रेंस से अलहदगी के ऐलान भी शुरू हो चुके हैं। जनरल अंजुम और डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात जुमे वाले दिन हुई, मतलब कि कल हुई, और इनकी मुलाकात तवील अरसे तक जारी रही। मज़ीद इनके अंदर की डिटेल्स तो सामने नहीं आई कि इनके दरमियान कैसी बातें की गई या किस मौजू पर बातें की जाएँ, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी बातें जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हमारे पास किसी भी बात की कंफर्मेशन नहीं होती या हमारे पास डिटेल्स नहीं होती तो हम ऑडियंस के साथ कोई भी झूठा या कोई और तरीक़ाकार इस्तेमाल करके झूठी बातें नहीं फैलाते, क्योंकि हमारा और आपका साथ हमेशा सच और इंसाफ का है और हमेशा इंशाल्लाह रहेगा। हम झूठी बातें या झूठी अफवाहें फैलाने से कुछ नहीं होता है। इससे
आए हमारे मुल्क की बेइज्जती और हमारे मुल्क को नीची और गंदी निगाहों से देखा जाएगा, इसके अलावा कुछ। और दूसरी तरफ सदर ममलिकत डॉक्टर अलवी से ये उम्मीद की जा रही है कि वो अब जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने की डेट्स वो हमें भेज देंगे और अब ये जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाने पर जोर दें, इंसाफ के साथ, इमरान के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ही पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद कर सकेंगे और हक और सच का साथ देंगे। अल्लाह पाक हम पर, हमारे प्यारे से पाकिस्तान पर रहम करे और हमारे वज़ीर आज़म या सियासतदानों को अल्लाह पाक कुछ अकल दे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।